उसके खाली सूट ने उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही उस सूट ने डोन को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर उनका अपने आप चालू होकर लूनर शहर की ओर बढ़ने लगा। उधर गैराज में ब्रेड ट्रक चालू करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान रे कैफे के बाहर निकला तो अचानक एक ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो दौड़कर वापस कैफे में आ गया। उसने अपना प्लान थर्ड को बताया। उसके मुताबिक बच्चे ब्रेड और जून के साथ गैराज में फंसे हुए थे और कैफे तकने के लिए उन्हें भागकर पार्किंग लॉट में मौजूद एक बड़ी सीवेज पाइप में छुपना होगा। इस दौरान रे और घेर ट्रक्स का ध्यान भटकाएंगे ताकि लोग और ए बी भागकर कैफे तक पहुंच सके। उधर हम देखते हैं कि ब्रेड गैराज में जिस ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था वो अचानक चालू हो गया और ब्रेड को कुचलने की कोशिश में लग गया। ब्रेड की दर्दनाक चीखें सुनकर जून उसकी मदद के लिए दौड़ी मगर दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर उन्होंने देखा कि ब्रेड की बुरी हालत हो चुकी थी। ये देखकर मानो जून पागल सी हो गई और गुस्से में ट्रक को कुल्हाड़ी से पीटने लगी। उसी पल रे भागकर वहां पहुंचा और इससे पहले कि ट्रक उससे टकराता वो जून को लेकर कैफे के अंदर आ गया। इस दौरान लोगों ने ब्रेड की लाश को घसीटकर वापस गैराज में ले आया। उधर कैफे में जून को अपने पति की मौत का गहरा सदमा लगा था और वो फूट फूट कर रो रही थी, जिस पर हॉप ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसी पल पार्किंग लॉट में सभी ट्रक्स आपस में बातचीत करके प्लान बना रहे थे कि आखिर उन्हें इंसानों का खाना कैसे करना है। इधर ए बी को कैसे करके इस गैराज से निकलना था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक दौड़कर पार्किंग लॉट में मौजूद सीवेज पाइप में छुप गई। उसे देखकर लोगन भी उसके पीछे पाइप में आ गया, पर उसी पल एक ट्रक ने उन्हें जान से मारने के लिए ढेर सारा मलबा पाइप पर गिरा दिया। जब रे ने देखा तो वो अपने बेटे की हिफाजत के लिए काफी घबरा गया और उसने ट्रक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अब चारों ओर से भूतिया ट्रक्स उसकी ओर बढ़ रहे थे तो उसने अपनी बंदूक निकाली और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगा, मगर उसकी गोलियों से कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर ट्रक्स अचानक बंद पड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने बेटे को बचाने लगा। इधर कैफे में जब सबने देखा कि ट्रक्स रुक गए हैं तो बॉब और पीट ने बाहर निकलने का फैसला किया, मगर जॉर्ज ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन उसी पल दोनों ने बूढ़े जॉर्ज पर हमला कर दिया। तब थर्ड उनसे मुकाबला करने आया, मगर पीट ने उसे धूल चटा दी। तभी पीछे से जैक ने पीट के सर पर बोतल दे मारी और पीट बेहोश हो गया। वहीं बाहर रे ने ए बी और लोगन को सीवेज पाइप से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित कैफे में ले आया। उसी पल कैफे से बाहर आ गया और तभी अचानक सभी ट्रक्स एक बार फिर से जिंदा होकर उसके खून के प्यासे हो गए। अब उसने जैसे तैसे एक कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। उधर अपने पति की मौत के गम में जून पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई और तभी एक ट्रक ने उसे कुचलकर वहीं मार डाला। इस शिकार को निपटाने के बाद सभी ट्रक्स एक बार फिर से इकट्ठा होकर अगले प्लान के बारे में सोचने लगे। उधर रे को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक्स का अगला कदम क्या होगा, इसीलिए जॉर्ज ने नक्शा लाने को कहा ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर इस मुसीबत से बच सके। इसके बाद उन्होंने नक्शे में देखकर हिसाब लगाया कि अगर वो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वे एक माइन से बाहर निकलेंगे जो एक ट्रेनिंग बेस के साथ मौजूद है। अब उन्होंने प्लान बनाया कि थर्ड वहां जाके एक हेलीकॉप्टर लाएगा ताकि यहाँ से सभी लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर बॉब ने जुगाड़ से कुछ बम्स बनाए ताकि वो ट्रक्स पर हमला कर सके। उसने बम धमाका करके एक ट्रक को आग लगा दी, मगर वो नहीं जानता था कि ये हमला उसी पर भारी पड़ेगा क्योंकि वो चलता हुआ ट्रक चलकर उसी से जा टकराया और वो जबरदस्त